चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील कर गए तो आपको आने वाले टॉपिक में भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और जब आप न्यूमेरिकल भी लगाएंगे ना इस चैप्टर के, जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको भी लगाने में काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अच्छे से समझ गए। सर क्या पढ़ना है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बात आती है सर कि ये हमें बताता क्या है। जो हमें बताएगा वही इसकी डेफिनेशन होगी। तो एक बात बताओ, आपको ये तो पता है कि सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है। बताइए किससे? सर सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कौन बताता है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? किसका अमाउंट? ये रिप्रेजेंट करता है सर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग किसमें सर? गिवन क्वांटिटी ऑफ, किसमें सर बताइए? किसमें रिप्रेजेंट करता है? गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, या सॉल्यूशन की जगह हम लोग सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये बताता है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, या फिर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है। सर कैसे इन दोनों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं? आप लोगों ने शरबत वाला एग्जांपल तो सुना ही होगा। बिल्कुल, शरबत में सर शरबत तो सॉल्यूशन हो गया, उसमें सॉल्यूट क्या है सर? शुगर। और सॉल्वेंट क्या है सर? वाटर। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि शरबत में कितनी शुगर है, या ऐसे बोलते हैं कि वाटर में कितनी शुगर है। बात तो एक ही है ना सर। तो ऐसे ही तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का एक ही बात है, हमें निकालना है सॉल्यूट का अमाउंट। ये किसका अमाउंट निकालता है? सॉल्यूट का। किसमें? सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में। क्लियर है? चलिए अब एक बात, इसको निकालने के कुछ तरीके हैं। बिल्कुल है सर। इसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं। मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अपनी बात कहने के कई सारे तरीके होते हैं ना किसी बात को समझाने के लिए, तो ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को भी समझाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। सर कितने तरीके होते हैं? अगर हमें किसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बताना है कि किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, मतलब उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, तो दो तरीके से बता सकते हैं। कितने तरीके से सर? दो। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिवली। सर कैसे? क्वालिटेटिवली। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। क्वांटिटेटिवली। क्लियर है? तो दो तरीके से किसी भी सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। सर इसमें कैसे बता सकते हैं? जरा ध्यान से। इसमें दो वर्ड यूज करते हैं। क्वालिटेटिवली अगर हमें बताना है तो दो वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए। सर पहला कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चलिए सर ये वर्ड सर सुने सुने लग रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। और दूसरा है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने सुना तो होगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा है रिलेटिवली टू सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की मात्रा की बात करें, अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सर हम उसे क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का अमाउंट क्या है सर? ज्यादा है। जब सॉल्यूट का अमाउंट काफी ज्यादा हो तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड। ये वर्ड आपको चैप्टर में यूज मिलेंगे, तो आप याद रखना। जब भी मैं बोलूं कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि सर उसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? ज्यादा। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, सर इसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है सर? अच्छा सर एग्जाम्पल कोई बता सकते हैं? बिल्कुल, डेली लाइफ के एग्जाम्पल ही बता दे। आप लोगों ने चाशनी देखी है? बिल्कुल देखिए सर। चाशनी में क्या होता है? शुगर होता है, वाटर। किसका अमाउंट ज्यादा होता है सर? शुगर का, जो कि सॉल्यूट होता है। तो चाशनी में सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है सॉल्वेंट से, तो हम क्या कह सकते हैं उसे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मान लो एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा। टब में तो बहुत ज्यादा पानी आ जाता है ना, आप बैठ के नहा सकते हो उसमें। तो उसमें एक चम्मच क्या मिला दिया? शुगर। सॉल्यूशन तो बनेगा क्योंकि दो चीजें बनी है। तो बताओ किसका अमाउंट ज्यादा है? सर नॉर्मल सी बात है, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। सॉल्यूट तो ने एक चम्मच मिला दिया, तो बताओ सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है ना उसमें। बिल्कुल। तो जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो, किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड लैब में भी सुने होंगे, नहीं सुने होंगे?
सर कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl। कंसंट्रेटेड HCl का मतलब उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा और डाइल्यूट में एसिड की मात्रा कम, सुना होगा ना, बस क्लियर है। तो क्वालिटेटिवली हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। पर एक बात बताइए, क्या इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं? इससे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट निकाल सकते हैं? नहीं सर, इन वर्डों का यूज करके सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि सॉल्यूट ज्यादा है या कम, अमाउंट बता सकते हैं नहीं। तो सर अमाउंट बताने के लिए क्वांटिटेटिवली तरीका सबसे बेस्ट है, नाम में क्लियर है, क्वांटिटी। जब हमें क्वांटिटी निकालना हो किसकी किसकी सर, सॉल्यूट की, तो उसके लिए कौन सा तरीका होता है? क्वांटिटेटिवली। आ गया समझ में? तो बताइए, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने के दो तरीके, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली। सर क्वांटिटेटिवली कौन कौन से होते हैं? बहुत ध्यान से सर। पहला परसेंटेज, दूसरा सर स्ट्रेंथ, और सर तीसरे की अगर हम लोग बात करें ppm, बिल्कुल सर। और अगर हम चौथे की बात करें सर ppb, ये सर ppm ppb क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। फिर हम लोग बात करें सर मोलैरिटी, बस सर नहीं अभी तो मोलैलिटी, बस नहीं सर अभी नॉर्मेलिटी। सर और भी है क्या? बिल्कुल है। नॉर्मेलिटी को अगर हटा दे तो एक और आ जाता है, फॉर्मेलिटी। खत्म सर? नहीं, एक और है, कौन सा? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आ गया समझ में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तरीके हैं जिसको हम लोग क्वांटिटेटिवली कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज के टर्म में निकाल सकते हैं, स्ट्रेंथ के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ppm ppb, वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कैसा है। क्लियर है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और पहले ज्यादातर हम लोग क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करते थे, पर ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, तो हम लोग इस वाले तरीके को ही पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, आपको समझ में आ गया सर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक एक करके इनके तरीकों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, इनके हर एक टॉपिक में एक एक क्या होगा? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल को आपको काफी अच्छे से डील करना है। क्लियर है? चलिए सर पढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। अभी तक आप लोगों ने जो कंसंट्रेशन टर्म लिखे हैं ना, अब हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड क्या लगाएंगे सर? न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो सबसे पहला आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है सर? बिल्कुल परसेंटेज। कौन सा पढ़ा है? परसेंटेज। ये शब्द तो सर आपने काफी बार सुना होगा, बिल्कुल सुना है सर। परसेंटेज आपको बचपन में एग्जाम के निकालने होते, एग्जाम में नंबर आते तो उनके परसेंटेज निकालते थे ना सर। कैसे सर? जितने नंबर आए अपॉन टोटल इंटू 100। तो देखो कुछ चीजें कॉमन रहती है परसेंटेज निकालते समय, नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं और इंटू हमेशा 100 करते हैं, और ऊपर क्या सर? जिसकी भी परसेंटेज हमें निकालनी हो। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से सर, ऐसी कंसंट्रेशन को भी हम परसेंटेज के टर्म में निकाल सकते हैं। कितने टाइप की परसेंटेज होती है सर? 3। कौन सी सर? पहली मास परसेंटेज, कौन सी? मास परसेंटेज। और दूसरी अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम परसेंटेज, कौन सी सर? वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरी अगर हम लोग बात करें मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। सर मास परसेंटेज को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, परसेंटेज W बाई W, और इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज B बाई B, और सर इसको डिनोट कर सकते हैं परसेंटेज W बाई B। सर इसका मतलब हम आपको बता दें, ऊपर भी मास होगा और नीचे भी मास। इसमें ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इसमें ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। कोई दिक्कत है सर? आ गया। अच्छा बताइए, सॉल्यूशन कितने चीजों से मिलकर बना होता है सर? 2 चीजों से, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। तो एक बात बताओ, मान लो मुझे सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है, बहुत ध्यान से, पहले बहुत सजा सजा के लिखना है, बिल्कुल कायदे से, लाइन भली टेढ़ी हो जाए तो, पर कोई दिक्कत नहीं है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, बेटा बहुत ध्यान से, ऊपर भी मास होगा नीचे भी मास। मास को हम लोग किससे नोट करते हैं? W से। अब कुछ लोग कहेंगे सर M से, बेटा हम लोग W को कहते हैं सर हम वेट से नोट करते हैं। फिजिक्स वाले बिल्कुल नाराज ना हो, हम लोग केमिस्ट्री में वेट को और मास को सेम लेके चलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स वाले थोड़ा अलग मानते हैं कि सर वेट और मास अलग होता है, हम भी मानते हैं अलग होता है, पर हम केमिस्ट्री में मास और वेट को एक ही चीज लेके चलेंगे। ठीक है सर? कोई दिक्कत? चलिए, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है सर। कैसे? ऊपर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन।
मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू। बताइए जरा ध्यान से, किसका मास परसेंटेज निकालना है सर, सॉल्यूट का। तो जिसका मास परसेंटेज उसी का ऊपर मास, और नीचे हमेशा बताइए क्या रखते हैं सर, टोटल। टोटल क्या होगा, सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में हमेशा क्या करते हैं सर, 100। कोई दिक्कत, बिल्कुल सर दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना हो सर, इसी हम ऊपर सॉल्वेंट हो जाएगा, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100। एक तरीका और है, सॉल्यूट का निकाल लो, 100 से माइनस कर दो, सॉल्वेंट का निकाला, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए सर, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना, निकाल सकते हो सर, बिल्कुल। ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर वॉल्यूम किसका, जिसका परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, सॉल्यूट का। और नीचे सर क्या, टोटल। टोटल क्या होता है, सॉल्यूशन इनटू 100। इस बात को याद रखना, इसमें ये ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, इसमें ये ml में होगा और ये भी ml में। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बात करें मास वॉल्यूम परसेंटेज की, सर आप फॉर्मूले लिखाते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल आपने एक भी नहीं कराया, एक साथ ही कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। बहुत ध्यान से, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सर क्वेश्चन इस तरीके का है कि सर ऊपर तो मास होगा और नीचे वॉल्यूम। क्लियर है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि मास वॉल्यूम परसेंटेज है, परसेंटेज W बाई बी। किसका मास परसेंटेज निकालना है, मास वॉल्यूम, सर सॉल्यूट का। तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, और नीचे हमेशा टोटल, मतलब क्या, सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सर क्योंकि परसेंटेज है तो 100 का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत सर, फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 100 का मल्टीप्लाई हमेशा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा, ऊपर जिसका भी मास परसेंटेज निकालना होगा। अगर मास परसेंटेज है तो ऊपर नीचे मास, वॉल्यूम परसेंटेज तो ऊपर नीचे वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो ऊपर नीचे मास वॉल्यूम होगा, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। क्लियर है। अब सर इन पे एक एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, ml में। कोई दिक्कत। चलिए सर, अब इनसे रिलेटेड क्या करते हैं सर, न्यूमेरिकल। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 200 ग्राम, ठीक है सर, 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। कोई दिक्कत है क्या सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखो किसी भी न्यूमेरिकल को लगाना हो, फर्स्ट मेक द फॉर्मूला, देन पुट द वैल्यू, देन गेट द आंसर, जस्ट फॉलो द 3 स्टेप। सर बताइए क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। अच्छा मास परसेंटेज के फॉर्मूले में ऊपर नीचे दोनों जगह क्या होता है, मास। ऊपर किसका मास होगा, जिसका परसेंटेज हमें निकालना है, किसका, ग्लूकोज का। चलिए सर आ गया। और नीचे टोटल मास किसका होगा, सॉल्यूशन का सर, इनटू 100। आ गया सर समझ। क्या सर सॉल्यूट का मास दिया गया हमें, बिल्कुल, मतलब ग्लूकोज का मास दिया गया, बिल्कुल सर। कितना, 20 ग्राम। कोई दिक्कत है। सॉल्यूशन का मास दिया गया सर, बिल्कुल दिया गया, 200 ग्राम इनटू 100। सॉल्व करना तो आती होगा आपको, 20 10 जाओ, ये कट गया तो 10% आ गया। अरे सॉल्व करना तो आता है, मैंने जल्दी कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन। 20 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज, किसका सर, इथाइल एल्कोहल। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ये बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़े होंगे, पर हम लोग को डील करने होंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आते हैं तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए हमें किसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सर, इथाइल एल्कोहल का। चलिए कैसे निकालेंगे, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना उसका वॉल्यूम, और नीचे सर हमेशा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसका होता है, सॉल्यूशन का, इनटू 100। दोनों ml में होने चाहिए। क्या सर इसका वॉल्यूम गिवन है, बिल्कुल है, ml में। सर 20, सॉल्यूशन का वॉल्यूम सर 200 इनटू 100। ये भी आप सॉल्व करोगे तो 10% आ जाएगा, 10%। कोई दिक्कत सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आ गया ना समझ में, आ गया। अच्छा एक बताओ, मास वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लोगे,
सर मास गिवन होगा आपको और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सर एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। सर किस में गिवन है? एनसीईआरटी के इंटेक्स में गिवन है, ठीक है। हम उसकी बस वैल्यू चेंज कर देंगे, बाकी सेम क्वेश्चन है। चलिए सर करते हैं, क्या है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। वो कह रहे हैं कि इफ 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, उसमें 22 ग्राम है, ठीक है, इज डिसॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन नहीं बेटा, बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आप ध्यान से देखना सर, दोनों की मास परसेंटेज निकालनी है, बेंजीन की और कार्बन टेट्राक्लोराइड। कह रहे हैं कि 25 ग्राम बेंजीन को 125 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला दिया, अब दोनों की मास परसेंटेज निकालो। सर बहुत आसान टास्क है ये, आसान टास्क। सर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, अच्छा क्या बताओ, मास परसेंटेज है तो ऊपर नीचे क्या होगा सर? मास, बिल्कुल। किसका मास परसेंटेज का? बेंजीन का, तो ऊपर मास ऑफ बेंजीन और नीचे हमेशा क्या होता है सर? सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में हमेशा परसेंटेज में 100। शाबाश सर। मास ऑफ बेंजीन गिवन है क्या सर? बिल्कुल गिवन है 25 ग्राम। सॉल्यूशन का मास, अच्छा देखो सॉल्यूशन का मास कहीं गिवन नहीं है, तो सर हम कैसे करें? अच्छा बताओ सॉल्यूशन में कितनी चीज होती है सर? दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो सॉल्यूशन का मास निकल आएगा, पर कुछ लोग गलती कर देते हैं जल्दी में, सर ये रख दिया और इसका रख दिया, आ गया आंसर। बेटा नीचे किसका मास पूछा है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे। अगर इन दोनों के मास को जोड़ देंगे हम तो सॉल्यूशन का मास निकल आएगा। क्लियर? आपका आंसर आएगा 60.6%। सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। सर अब दूसरा निकालना है हमें, मास परसेंटेज ऑफ CCl4। सेम तरीका, फॉर्मूला लगा दो, या फिर बताओ टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। एक का निकला है, दूसरे का 100 से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 83.4%। क्लियर है? अरे सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। गलत भी आ जाए तो सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मकसद हम लोग को बताइए क्या है? मेन मकसद है सर क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है, बस हम लोग को यही सीखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज क्या कर लिया? कवर कर लिया सर, बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब बताइए सर हम लोग को कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है? दूसरा, पीपीएम। सर कौन सा? सॉरी पीपीएम क्यों? दूसरा पढ़ना है स्ट्रेंथ, या हम लोग इसको बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ बोल दो या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल दो, बात एक ही है। सर ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमें कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। बहुत ध्यान से सर, क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें? इन ग्राम में, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्ट्रेंथ। तो फॉर्मूला तो आप समझ ही गए होंगे सर, बिल्कुल समझ गए। अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो ऊपर क्या होगा सर? मास, किसका? सॉल्यूट का, और अपॉन सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए? लीटर में। बेटा सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? दिक्कत होगी भी तो कैसे बोल पाएंगे? हाँ चलिए, तो अब समझ लो ये सॉल्यूशन ही लिखा है, ठीक है। अच्छा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होना चाहिए और ये लीटर में, तो यूनिट तो आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सर, ग्राम पर लीटर। सर इतना तो पढ़े लिखे हैं कि हम यूनिट निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन भी निकाल के दिखा दो। मान लो सर एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि 60 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, लो सर छोटे मोटे क्वेश्चन आप दे देते हो और फिर कहते हो कि आंसर निकाल दो। लेवली की नहीं है, कह दो सर हमारे। कैलकुलेट सर, कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, निकाल सकते हो सर, ऑफ सॉल्यूशन। सर न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। बताइए करे सर? सर क्वेश्चन को पढ़ तो लिया करो एक बार, आप एक बार पढ़ तो लिया करो। देखो 60 ग्राम यूरिया, कह रहे हैं 60 ग्राम यूरिया है प्रेजेंट है 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ निकालनी, कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें बताइए सॉल्यूट क्या है सर? यूरिया, तो मास ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। ये किस में होता था सर? लीटर में। अगर नहीं होगा लीटर में तो चेंज कर लेंगे, और ये ग्राम में। चलिए सर, यूरिया का मास कितना दिया गया सर? 60 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर, लीटर में ही है, तो आप करोगे तो सर 30 ग्राम पर लीटर। आ गया सर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 2 कंसंट्रेशन टर्म क्या कर लिए? कवर। पहला परसेंटेज और दूसरा पीपीएम। इस पे ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। और तीसरा सर क्या पढ़ने वाले हम लोग?